सामाजिक कार्यकर्ता जागृति राही जी हैं। जागृति राही जी गांधी जी के अंतिम शब्द से हे राम, और उनकी पूरी की पूरी जीवन राम के आदर्शों को लेकर के जो उनका शांति पथ था अपना उस पर चलते हुए बीत गया। तो आप उस और वही गांधी जी को सीधे गोलियों से दाग दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। और वो लोग आज की तारीख में भी गांधी के समाधि पर जाते हैं तो उन्हीं को माला फूल चढ़ा करके उन्हीं के नाम से अपनी राजनीति करते हैं और अपनी गोटी सेक रहे हैं। और क्या कैसे, तो ऐसे रावणों को आप कैसे देखते हैं जागृति राही जी? आज के रावण को आप कैसे देखती हैं जागृति राही जी? नमस्कार। बहुजन संवाद के सभी दर्शकों के लिए दशहरे की शुभकामनाएं। रावणों की बात हो रही है, लेकिन मुझे चिंता जरा ज्यादा राम की हो गई है कि जब रावणी प्रवृत्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर चिंता राम की ज्यादा करनी पड़ती है। क्योंकि जो राम के नाम पर हो रहा है, अभी बात शुरू की पूर्व वक्ता ने, मैं उसी को आगे बढ़ाऊं अगर, तो सबसे ज्यादा तकलीफ की बात ये नहीं है कि रावण को तो हम पहचानते हैं कि उसके 10 सिर हैं, यानी उसकी 10 बुराइयां हैं। आपके अंदर भी बैठे हुए हैं रावण और बाहर समाज में भी खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि अभी जब जो कुछ मायावी रावण द्वारा किया जा रहा है वो सब राम के नाम पर किया जा रहा है। और राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि है, जो राम कृपालु हैं, दयालु हैं, इतने कोमल हैं और इतने न्याय के प्रति और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर सत्य की लड़ाई लड़ने वाले हैं, जो राम त्याग के प्रतीक हैं, जिन्होंने अयोध्या की गद्दी त्यागी और जीतने के बाद लंका की गद्दी भी त्याग दी। ऐसे राम के नाम पर ये कभी मस्जिद गिराते हैं, कभी लोगों की जानें लेते हैं, कभी उनके घर ढहाते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। ये तकलीफदेह है क्योंकि ये सब कुछ राम के नाम पे किया जा रहा है। अब राम का नाम लेकर लोगों की लिंचिंग की जाती है। अब राम का नाम लेकर किसी को, निरीह किसी बेकसूर को, सिर्फ इसलिए कि उसका धर्म कुछ और अलग है, उस व्यक्ति के साथ उसकी मौत का जो है सौदा किया जाता है। राम के नाम पे ही गौशालाएं खोल के गायों का सौदा कर लिया जाता है और गाय के हत्या के नाम पे इंसानों को मारा जाता है। तो राम के नाम पे जो कुकर्म किए जा रहे हैं, तो दिक्कत ये हो गई कि भारत की संस्कृति में जो जय श्री राम का को नारा नहीं, एक सजा की तौर पर जो स्थापित किया जा रहा है, जय सिया राम को विस्थापित किया जा रहा है। मेरी चिंता वो है। मेरे राम तो हमेशा सीता के साथ रहे, मेरे राम तो हमेशा वो रहे जो शबरी के झूठे फल खाते रहे और अपने शरण में आए हुए हर व्यक्ति की रक्षा करते रहे। वो चाहे दुश्मन का भाई क्यों ना हो, उस पे भरोसा करते रहे। तो हमारे राम जो रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने महिलाओं की मर्यादा को लेकर अपनी पत्नी को जिस तरह से वचन दिया और निभाया, वो सब किया, उस राम को कहीं ना कहीं पूरी तरह से विस्थापित करके ये रावण इससे उस जमाने के रावण से कहीं ज्यादा खतरनाक है। जो आज राम की, जिस रावण ने खूब अच्छी तरह वो जानता था कि ये सीता किसकी पत्नी है, उसने कभी एक साल में उनकी मर्यादा हनन की कोशिश नहीं की। आज जो नर पिशाच हैं, उनको रावण कहने में भी मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि रावण इतना बुरा, इतना गिरा हुआ नहीं नजर आता है जब इनकी कथाएं देखते हैं। आप कठुआ से लेकर के और यूपी के तमाम जो कांड हैं वो देख लीजिए, और उसके बाद जो गुजरात तक के कांड देख लीजिए, और उसके बाद चुनाव प्रचार के टाइम पे इनको रामपाल जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है जिनको बेल पे छोड़ा जाता है। तो ये, और ब्रजभूषण शरण सिंह ताल ठोक के संसद में बैठा होता है। तो रावणों की संख्या कितनी हो गई है? वो तो एक रावण था, वो तो एक सुपनखा थी, अभी तो ये पूरा पार्लियामेंट में भरे पड़े हैं और जब चाहे तब अपनी आसुरी प्रवृत्ति दिखाने लगते हैं समाज के अंदर भी आकर। हर चुनाव दर चुनाव, हर 5 साल पे रामायण तो सिर्फ एक बार लिखी गई, एक बार राम और रावण का युद्ध हुआ, लेकिन यहाँ तो हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन एक नया किष्किंधा कांड होने लगता है और एक नया जो है अयोध्या कांड होने लगता है। जिस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ाई जा रही हैं वो रावणी और असुरी प्रवृत्तियां हैं। और वो दुखद ये है कि वो जो मायावी मृग मरीचिका है, उसके नाम पे ये पूरा का पूरा जो मीडिया है आजकल का, वो एक माया संसार रच चुका है, जिसमें सारे के सारी सेना जिसको राम के साथ होना चाहिए था, वो रावण के पीछे उसकी बांसुरी पे ताल
ताल मिला के डांस कर रही है। तो चिंता की बात ये है कि वो जो माया युद्ध था, वो जो सामने सामने जहाँ पे एक रावणी प्रवृत्ति लड़ रही थी राम के साथ, वहां वो सीधा सीधा लड़ाई था। और आज जो है वो युद्ध के कई सारे मैदान दुनिया में खुले हुए दिखते हैं। उस सतयुग के राम और रावण की तुलना में आप देखिए कि आज नेतन्याहू में रावण नहीं दिखता। वो जो छोटे छोटे बच्चों की हत्या का दोषी है सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, वो इस रावण से कितना भयावह है। उसी तरह से आप आज अपने यहाँ देख रहे हैं, उसके अलावा दुनिया के तमाम देशों में ऐसे सत्ताधीश बैठे हुए हैं जो पूरी दुनिया के विध्वंस का कारण बन रहे हैं। और उन तमाम देशों में आप देख लीजिए जहां 25 लाख लोगों की जिंदगी का सवाल उठा हुआ है, वहां अगल बगल के देश उसी धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो उन्हीं पैगंबर और उन्हीं लोगों से निकले हुए लोग हैं। वो आपस में कहाँ जुट रहे हैं कि कोई कह सके कि युद्ध बंद करो, ये विनाश बंद करो। राम और रावण के युद्ध में तो एक छोटी सी गिलहरी का भी योगदान दिखाई देता है उस कथा में। तो और आज क्या हो रहा है, आज किसी से पूछा नहीं जा रहा, बेगुनाहों को मारने की और उनको कत्ल करने की पूरा उपक्रम किया जा रहा है, और उसके सामने कोई राम बनकर खड़ा होने की हैसियत नहीं रखता है। तो ये जो आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं, और जिस तरह से हम लोगों के देश में हो या दुनिया के तमाम धरातलों पर हो, जिस तरह से रावणी राज कायम हो रहा है, उसके सामने कहीं ना कहीं जनता की जो शक्ति राम ने इकट्ठा की थी, वो आदिवासी हो, वो महिला हो, वो तमाम तरह की जो शक्तियां थी, उनको सबको लड़ना होगा। और सच्चाई के साथ जो युद्ध है, जो बुराई को हराने का, हिंसा को हराने का, आसुरी प्रवृत्ति को हराने का वो युद्ध इस तरह से खांचों में बट के तो नहीं लड़ा जा सकता। आज एक बहस सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ कि लगातार हर त्योहार के टाइम ये भी कोशिश की जाती है कि उन ग्रंथों को, उन संस्कृति के आधार स्तंभों को जड़ से उखाड़ा जाए। और जो एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेकर अंग्रेज चले थे, जिस तरह उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया, जिस तरह से वो और भी एक हिस्सा दलितिस्तान के नाम पे बनाना चाहते थे, उसी तरह की प्रवृत्ति उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में भी अपनाई। उसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से उन्होंने यूरोप के जो ईसाई मुल्क कहे जाते हैं, उन सारे लोगों ने उसी तरह की तमाम युद्ध क्षेत्र जो है दुनिया के पैमाने पर खड़े कर दिए। और वो सब के सब कहीं ना कहीं आज की डेट में लाखों लाख लोगों की अभी भी हत्या का कारण बन रहे हैं, ये सब कारण बन रहे हैं। तो हम रावण को जला जरूर देते हैं, रावण दशहरा मना जरूर लेते हैं, पर ये रावणी असुरी प्रवृत्तियां जो है और जो विध्वंसक मानसिकता है, हिंसा की मानसिकता है, उससे तो सिर्फ और सिर्फ गांधी के राम ही लड़ सकते हैं। सत्य की लड़ाई अहिंसा की ताकत से और सत्याग्रह के साथ ही लड़ी जा सकती है, और वहीं राम विराजेंगे, ये बात तय है। आज जो एक धनुष प्रत्यंचा पे चढ़ाए हुए आक्रोशित और बिना सीता मैया के राम दिखाए जाते हैं, जिनके जय श्री राम के उद्घोष के साथ लोगों को, समुदायों को डराया धमकाया जाता है, वो कतई कतई भी राम तो नहीं है, वो जरूर रावण ही है, जो वेश गलत भर के हिरण के बजाय राम के भेष में सीता को फिर हरण करने और छलावा देने के लिए ही आता है। तो इस प्रवृत्ति के खिलाफ जनता को जागरूक करने की जरूरत, और उस तरह से उस लड़ाई को लड़ने के लिए जितनी मुश्किल उस दौर में वो लड़ाई थी, शायद उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। और बिना वनवास में निकले, बिना पैदल पैदल जंगलों में भटके ये सेना तैयार नहीं होने वाली है, और किसी ना किसी को तो ये काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। जंगल में भटके और देश का भ्रमण किए, राम पैदा नहीं होगा। और जब तक राम पैदा नहीं होगा तब तक ये आसुरी प्रवृत्ति वाले, असत्य वाले रावण का वध करना संभव नहीं है। शायद यही कारण है कि हम हर साल रावण का वध करते हैं, रावण को जलाते हैं, लेकिन अपने ही अंदर के रावण को हम पहचान नहीं पाते हैं, या हम पहचानना ही नहीं चाहते हैं, या हमारे आसपास रोज रावण उग रहे हैं, घास पात की तरह उग रहे हैं और उगते ही चले जा रहे हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। और ऐसी रावणी प्रवृत्ति के लोगों को से कैसे निजात पाया जाए, ये हमारे देश की समस्या है और ये दुनिया की समस्या है, दुनिया के पैमाने पर भी। अब तो ये कहा जाता है कि नेतान्याहू के रूप में जो इस समय पूरी दुनिया को परेशान कर